हाय फ्रेंड्स, आपकी चल रही है सीआई की क्लास यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज है आपकी। उसके हमने दो तीन वीडियो बना दिए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आपका नया टाइप है जब ब्याज छमाही, तिमाही और अर्धवार्षिक रूप में देय हो। ठीक है, जब ब्याज की गणना छमाही और अर्धवार्षिक और तिमाही तौर पर हो, उसे उस टाइप का क्वेश्चन शायद आपने देखा हुआ एग्ज़ाम में। तो देखिए, आइए लेट अस स्टार्ट। टाइप है आपका, नेक्स्ट टाइप है जब ब्याज की गणना छमाही, तिमाही हो। देखिए क्वेश्चन है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष के अंत में सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे इसे। आपका प्रिंसिपल है 16,000 रुपया, दर है 5%। अब देखिए 1.5 वर्ष का पूछ रहा है ना, और ब्याज की गणना हो रही है अर्धवार्षिक। तो 1.5 वर्ष में 6 महीने प्लस 6 महीने, यही तो रहेगा। देखिए 1.5 वर्ष में आपके 6 महीने, 6 माह और 6 माह, यही तो रहेगा। इसी तरह से रहेगी सीरीज। तो देखिए अर्धवार्षिक है तो ब्याज आपकी प्रति वर्ष है 5%, तो अर्धवार्षिक ब्याज होगी 2.5%। क्यों होगी? क्योंकि देखिए 6 महीने में महीने होते हैं आधी साल में और 12 महीने होते हैं पूरी साल में। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो 5% का 1/2 होगा 2.5% रेट होगा ये आपका। एंड कितना रहेगा? 1600 रुपये, और ये 5% हो जाएगा आपका 800 रुपये, फिर 800 रुपये, और 800 का 5% 40 रुपया। 800, क्योंकि ये 6 महीने का हो गया, 6 माह का, और ये भी 6 माह का। अच्छा, गलती कहाँ हो रही है? और ये तो देखिए इसका 2.5% कितना हुआ? 1600 रुपया 10%, और 800 रुपया आपका हो जाएगा 5%, 400 रुपया हो जाएगा 2.5%। 400 रुपया हो गया आपका 2.5%, 400 2.5%। इसका करेंगे तो 2.5% कितना होगा? मान लिया 40 10% हो गया, 20 हो गया 5%, और 10 हो गया 2.5%। इसका भी 400, इसका 10, इसका 10। 3 की टेबल होती कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
10% इसका, 2.5 का कितना हो जाएगा? 10 का 2.5% निकालना है हमें। देखिए कैसे निकालेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाया तो कितना हो गया? ये हो गया 1%। और 2% 1.2.5 हो गया, ये 25 दाड़े 250। तो इसमें यहाँ लगेगा दशमलव, 0.250। ओके, सबको जोड़ लो। 1200 रुपया, 30 रुपया 250 पैसा। तो कितना हो गया आपका? 1230 रुपया और 250, इतना आपका क्या आ गया? CI। यही आपका आंसर है। ₹1230 50 पैसा, 250 पैसा आपका CI आ गया। यही आपका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन है 16% वार्षिक ब्याज की गणना ये अर्धवार्षिक रूप में की जाए तो एक वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा? तो देखो 16% वार्षिक ब्याज है, इसकी गणना हो रही है अर्धवार्षिक रूप में। अर्धवार्षिक यानी आधी साल में 6 महीने, 12 महीने पूरी साल में, 1/2 वर्ष हो गया। अच्छा, इसकी गणना 16% की गणना 1/2 के बेसिस पे होगी तो ये 8% हो जाएगा। एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो देखिए 2 साल का टेबल हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि ये टेबल हमारा 6 माह का रह गया, दूसरा टेबल 6 माह का, और इन दोनों का टोटल हो गया 1 वर्ष। एवरीथिंग ऑल राइट। देखिए 8% की दर पर दूसरा वर्ष 8%, और 8 का 8% कितना हो जाएगा जी? 0.16%। अच्छा, परसेंटेज निकालने का एक और तरीका भी है, गुणा 100। एक जो संख्या है उसको लिखने के बाद परसेंटेज बटे 100 ऐसे भी कर देते हैं। देखिए 8 8 64/100। सॉरी, ये होगा आपका 0.64। 8 का 8%, तो ये कितना हो गया? 16.64% ब्याज होगा 1 वर्ष के बाद में। ये आपका आ गया CI। ओके, आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी टाइप का। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर
कितने समय में? 92,610 रुपया हो जाएगी। कितनी राशि? 80,000 रुपये। तो देखिए प्रिंसिपल हम कहाँ लिखते थे? यहाँ हमें लिखना है 80,000 रुपया। अच्छा एक बात बताइए, ये 10% है वार्षिक तौर पर, और गणना हो रही है अर्धवार्षिक तौर पर, यानी छमाही तौर पर गणना हो रही है। अर्धवार्षिक के स्थान पर छमाही भी लिखा आ सकता है, आप ध्यान रखें। तो परसेंटेज हो जाएगी 5%, क्योंकि 10 का 1/2 5% होता है। तो देखिए 80,000 रुपये, रेट कितना लगेगा? 5% का। मान लो 2 का ही निकालते हैं पहले। देखिए 80,000 रुपये 5 का कितना होगा? देखिए 80,000 रुपये का 5% कितना होगा? 4,000 रुपये। ये भी 4,000 रुपये, और इसका 5 का 20, 200 रुपया। 4 और 4 8,200। इसमें जोड़ेंगे, इसका अभी नहीं आ रहा है, तो आगे एक और स्टेप ले लीजिए, 3 वाला। तो देखिए तीसरे स्टेप में क्या होगा आपका? 8,000 रुपये का ये कितना होगा? 4,000, ये 200, ये भी 200, और ये कितना होगा? 5% इसका 10 रुपया। तो शायद मुझे लग रहा है कि ये अब इसमें फिट आ जाएगा। 4 तिया 12,000 रुपया, 2 तिया 6,000 रुपया, ऐड कर लेंगे इसे, और 10 रुपया। तो कितना हुआ ऐड करने के बाद? 0 1 6 2 1, 12,610 रुपया। ये आपकी CI आ गई। अच्छा अमाउंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट यानी मिश्रधन इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? 80,000 रुपये, और CI कितना निकला है? 12,610 रुपया। 0 1 6 2 8 और 1 9, 92,610 रुपया। अब देखिए ये टेबल कितने की थी? 6 महीने की तो ये थी, 6 महीने की ये थी, और 6 महीने की ये थी। टोटल हो गया 1 साल 1/2 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष हो गया समय। इतने वर्ष में आपकी 92,610 रुपया हो जाएगी। ये आपका समय निकल आया, यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3200 रुपये की धनराशि 10% ब्याज की दर पर त्रैमासिक आधार पर, यानी तिमाही, ब्याज की गणना तिमाही होगी, करने पर 3362 रुपया हो जाती है। समय ज्ञात करें। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ ना, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा ना सोचें कि अपनी तरफ से बना देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सॉल्व पेपर से उठाए हुए क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में आए हुए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इसमें पहले रेट निकाल लेते हैं, दर निकालेंगे। 10% वार्षिक है और हमें चाहिए 3 महीने का, यानी तिमाही। तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 महीने होते हैं त्रैमासिक में और 12 महीने होते हैं वार्षिक में। तो 1/4 आ गया, तो इसका आ गया टोटल 2.5%। रेट कितना हो गया आपका? 2.5%। चाहिए आपको समय। देखिए
प्रिंसिपल है आपका 3200 रुपया और रेट कितना दे रखा है 2.5%। देखिए पहले 2 का निकाल लेते हैं तब देखते हैं इसका 2.5% कितना हो जाएगा। देखिए 32,320 तो हो गया 10%। हमें 10% से काम नहीं है, 1% से काम है। 1% आपका हो गया 32 रुपया, तो 2% फिर 64 रुपया हो गया और 64 में ऐड कर देंगे 16 क्योंकि आधा % भी है 80। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ओके, आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 1/4 करके। देखिए 80 आ गया, यहाँ भी 80 आ गया और 2.5% इसका कितना हो जाएगा 2, तो टोटल हो गया 162 रुपया। क्या आया आपका, ये आई आपकी चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, अब इसको जोड़ दो इसमें प्रिंसिपल में जोड़ेंगे 162 रुपया, तो कितना हो जाएगा 2633, यही आया है 3362 रुपया। तो आप देखिए 3 महीने तो ये हो गए, 1 मिनट, 3 माह तो ये हो गए और 3 माह ये हो गए, टोटल 6 माह। समय कितना आया 6 माह यानी 1/2 वर्ष, यही आपका आंसर होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम कराएंगे। कब कराएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। और प्रैक्टिस करो, आप अपने डाउट्स पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। CI आप किसी भी बुक से लगाइए और डाउट हो तो आप उसे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और एक और बात, नेक्स्ट जो आपका टाइप होगा चक्रवृद्धि ब्याज, अब शायद समाप्ति होने वाली है, 2-3 टाइप और रह गए हैं आपके, उसके बाद हम रेशियो पे काम करेंगे। ओके, आपको ये वीडियो अगर जरा भी पसंद आ रही हो तभी आप लाइक करना और तभी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे आपको अगर पसंद आया है तो आप अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड होंगे आप उन्हें देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।